कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और अगर उत्तराखंड में आकर ये बात कही जाए तो ये बात कहीं भी गलत साबित नहीं होती। आज उत्तराखंड के पहाड़ अगर जिंदा हैं, अगर आज उत्तराखंड के पहाड़ बचे हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है। पुरुष जो है अपनी मजबूरी के कारण, नौकरी के कारण, अपने व्यवसाय के कारण गांव छोड़कर शहरों की तरफ चले आते हैं और पहाड़ों को अगर बचाया है तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की महिलाओं ने बचाया है, जो पहाड़ के जंगल, ज़मीन, जल हर किसी चीज़ को बचाए रखी है, सरोए रखी है। इनके कारण आज पहाड़ जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं इस समय पहाड़ों का राही चैनल। और आप सभी को पता है आज होली के साथ साथ जो है महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन महिलाओं की जिन्होंने पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन किया और उत्तराखंड में एक बड़े बदलाव को लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास किया, या यूं कहें एक बहुत ही संघर्षमय जीवन होने के बावजूद भी जो है हार नहीं मानी और उत्तराखंड को हर तरीके से बचाने के लिए एक प्रयास किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उस महिला का जिस महिला ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक ऐसा आंदोलन किया कि पूरा विश्व हिल गया, पूरे विश्व ने उनकी ताकत देखी। मैं बात कर रहा हूं गौरा देवी की, जो उत्तराखंड के रैणी गांव की रहने वाली थी। गौरा देवी का जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा और मात्र 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उसके बाद 22 साल की उम्र में जो है उनके पति का देहांत हो गया। जीवन काफ़ी संघर्षमय था, साथ में एक बेटा था, बूढ़े सास ससुर थे, उन्हें पालना था, सभी की सेवा करनी थी। संघर्षमय जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे की शादी करी और उसके बाद आगे जो है सामाजिक कार्यों में लीन होने लग गई, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रुख अपनाने लग गई। जब एक बार सरकार ने जो है गांव के पेड़ों को कटवाने का आदेश दिया तो गौरा देवी ने जो है उन पेड़ों से चिपककर उन पेड़ों की रक्षा करी। और गौरा देवी को जब यह सूचना पता लगी तो उन्होंने जो है अपने गांव की 27 महिलाओं को एकत्रित करके लगभग 2400 पेड़ों की रक्षा करी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आंदोलन था, एक ऐतिहासिक दिन था जब कुछ महिलाओं ने पेड़ों के लिए रक्षा करी हो। और इस तरीके से ये आंदोलन इतना विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ कि इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया और गौरा देवी के नाम से आज उत्तराखंड में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। आज गौरा देवी हमारे बीच नहीं रही है। सन 1991 में 66 साल की उम्र में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही थी जो वाकई में एक सत्य बात थी जो आप सभी को सुनना चाहिए। और यह बात थी, जंगल हमारी माता के घर जैसा है, यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियाँ मिलती है। अगर पेड़ कटेंगे तो निश्चित तौर पर बाढ़ भी आएगी। उनका कहने का मतलब था कि जंगलों से हमें फल भी मिलते हैं, क्योंकि हम अगर कोई पेड़ लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से हमें फल भी मिलेगा। कई ऐसे पेड़ होंगे जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कई ऐसे पेड़ होंगे जिनसे हम साग सब्जी उगा रहे हैं। अगर पेड़ कटते जाएंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को एक बड़ी हानि होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे और बड़े बड़े बाढ़ आएंगे जो उत्तराखंड में इस समय आ भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रयास उनका जो है उत्तराखंड के लिए था। और हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन हम उनको सत नमन करते हैं। इसके बाद मैं उस महिला का नाम लेना चाहता हूं जिसके हौसले और जिसके साहस की कहानी आज भी जो है इतिहास में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और आपने रानी कर्णावती का नाम ज़रूर सुना होगा। मैं बताना चाहता हूँ रानी कर्णावती ने मुगलों को ऐसा सबक सिखाया कि उनका नाम नक्ती रानी पड़ गया था। नक्ती रानी मतलब जो है नाक और कान काटने वाली रानी, क्योंकि उन्होंने जो है मुगलों के नाक और कान काट दिए थे। कहा जाता है जब दिल्ली में जो है शाहजहां गद्दी पर बैठे हुए थे तो उनकी नज़र गढ़वाल की तरफ पड़ी। रानी कर्णावती ने मुगलों को ऐसा सबक सिखाया कि आज इतिहास के पन्नों में रानी कर्णावती का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और आज इतिहास में किताबों में रानी कर्णावती के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब मैं बात करना चाहता हूं उस महिला की जिन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में युद्ध क्षेत्र में अपना कदम रखा और गढ़वाल को बचाने के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। मैं बात कर रहा हूं वीरांगना तीलू रौतेली की। जी हाँ, तीलू रौतेली के नाम से आज उत्तराखंड में कई पुरस्कार दिए जाते हैं, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। खासकर महिला दिवस पर
कई ऐसे उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिनको उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें इनाम दिया जाता है और इस पुरस्कार का नाम तीलू रौतेली पुरस्कार के नाम से सरकार देती है। उन्होंने काफ़ी साहस से कंतूरा राजाओं के साथ लड़ाई लड़ी और कई राजाओं को धूल भी चटाई। तीलू रौतेली के बारे में काफ़ी कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, गढ़वाल में भी इतिहास में किताबों में मिल जाएगा। उनके नाम पर कई कार्यक्रम होते हैं, कई नाटक होते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ उस महिला की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम रोशन किया और पहाड़ की उन महिलाओं को एक प्रेरणा दी जो 18 साल की उम्र के बाद जिनकी शादी हो जाती है या जिनके माता पिता ये सोचते थे कि आगे बेटी पढ़ के क्या करेगी। मैं बात कर रहा हूँ देविका चौहान की, जिन्होंने जौनसार की दूरस्थ गांव, ऐसी जगह जहां जो है रोड नहीं थी, काफ़ी दूर जो है स्कूल थे, वहां से स्नातक की पढ़ाई करी और उत्तराखंड में जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। देविका चौहान उत्तराखंड की पहली खंड विकास अधिकारी भी रह चुकी हैं। उत्तराखंड की अगर पहली महिला खंड विकास अधिकारी का नाम आता है तो देविका चौहान का नाम उसमें आता है। आज के समय में भी कई ऐसे गांव हैं जहां जो है बेटियों को 18 साल के बाद शादी के लिए बोल दिया जाता है कि अब बेटी जवान हो गई, उनकी शादी कर लेनी चाहिए। तो देविका चौहान एक ऐसी महिला है जिनके माध्यम से इन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको धरातल पे लाया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा उस महिला की जिन्होंने ऐसी चढ़ाई चढ़ी कि वाकई में जो है इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिख दिया गया। मैं बात कर रहा हूं बछेंद्री पाल की, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट की चढ़ाई करी और भारत की वो पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और वहां पर जाके जो है तिरंगा लहराया। बछेंद्री पाल जो है एक छोटे से गांव से आती है जिसका नाम नकुरी गांव है, जो उत्तरकाशी जिले में आता है। वर्तमान में बछेंद्री पाल भागीरथी सेवन सिस्टम की चेयरमैन भी है। बछेंद्री पाल एक बहुत ही साहसिक महिला है और ये उन महिलाओं को प्रेरणा देती है, उन महिलाओं को ट्रेनिंग देती है जो महिलाएं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, कुछ रोमांच के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, उनका ये मनोबल बढ़ाती है, उनके लिए आज ये काम कर रही है। तो ये थी वो महिलाएं जिनके बारे में शायद आपने आसानी से सुना भी होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं भी जानते तो आप इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में सुन रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो गुमनाम जीवन बिता रही हैं और वो उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हम धीमे धीमे प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर महिलाओं का मनोबल बढ़ाया जाए और उनके हक के लिए जो वो कर सकती हैं वो उनके अंदर एक जज्बा पैदा किया जाए कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। वह मैं आशा व उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में पहाड़ की महिलाएं सशक्त हो, पहाड़ की महिलाओं के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं, क्योंकि आज पहाड़ की महिलाएं वो पीड़ा झेल रही हैं जिसकी व्याख्या जिसको कोई नहीं समझ सकता। आज भी उत्तराखंड की कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए 80 से 90 किलोमीटर दूर बसों का सफ़र करती हैं और कई बार तो उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, उनका जो बसों में धक्के खाते हुए, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पे गड्ढे आपको मिलेंगे। उन सड़कों पर जब बसें जाती हैं तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की घटना उन महिलाओं के साथ घटी होगी। ये पीड़ा कोई नहीं समझ सकता, ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकती है जो महिला पहाड़ में रह रही है, जो आज पहाड़ को संजोए हुए है, जिनकी वजह से आज पहाड़ जिंदा है, जिनकी वजह से आज अगर हम गाँव में जाते हैं तो हमें एक कप चाय पानी मिल जाता है आसानी से। ऐसी महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे पहाड़ सशक्त बने और महिलाएं जो अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं उत्तराखंड के विकास में, उनके बारे में जो वर्तमान सरकार है, जो आने वाली सरकार है, वो सब सोचें और पहाड़ और उत्तराखंड को आगे ले जाएं। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।